अगर नेपाल बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक कंट्री पर अटैक कर दे। नेपाल की मिलिट्री पहले से काफ़ी कमज़ोर ही है, मगर यह भूटान को इजीली ले लेगा। भूटान को लेने के बाद इसका अगला टारगेट होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की मिलिट्री वैसे तो काफ़ी अच्छी खासी है, मगर नेपाल और भूटान की मिलिट्री के सामने ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अब बारी है डायरेक्ट म्यांमार की। म्यांमार की मिलिट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर वो इतनी बड़ी आर्मी का सामना नहीं कर पाएगी और हार मान जाएगी। इसका अगला टारगेट होगा अब थाईलैंड। थाईलैंड की मिलिट्री भी बहुत ही कमज़ोर है, तो ये इतनी बड़ी मैसिव आर्मी का सामना नहीं कर पाएंगे। लाओस और वियतनाम अब अगले टारगेट हो गए। इन दोनों की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी के सामने भी नहीं टिक पाएंगे लोग, और कंबोडिया भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब बारी है डायरेक्ट सिंगापुर की, पर सिंगापुर की पर गलती से इंडोनेशिया पर अटैक हो जाएगा, मगर दोस्ती होने के नाते ये लोग मान ही जाएंगे। बस इंडोनेशिया 2-4 बम फेंक देगा इस पर, बस। इसका अगला टारगेट होगा पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करना। ये अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान में भेज देगा, और पाकिस्तान में ड्यू टू इंडियो पाकिस्तान वॉर ये इसकी मिलिट्री और जीडीपी गिर चुकी है, तो ये आ जाएगा। अब अफ़गानिस्तान की बारी है। अफ़गानिस्तान थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दे सकता है, मगर इतनी बड़ी माइटी आर्मी के सामने वो टिक नहीं पाएगा। मगर सारा वर्ल्ड अब नेपाल से नफरत करने लगा है, और पाकिस्तान भी अपना लैंड वापस लेने की कोशिश पूरी करेगा, पर नेपाल की इतनी बड़ी माइटी आर्मी के सामने कुछ देर तक भी नहीं टिक पाएगी। और इसका अगला टारगेट अब हो जाएगा अपने लैंड को बचाना ही इसका सबसे पहला टारगेट है अब, क्योंकि अब पाकिस्तान की वजह से दुनिया वालों ने इस पर हमला कर दिया। पर ये इंडिया के कुछ पार्ट को और इंडिया से पूछकर एक बड़े पार्ट पर कब्जा कर लेगा, और पूरे इंडिया को कॉन्क्वायर कर लेगा, और श्रीलंका भी साथ में ले लेगा। अब इसने डायरेक्ट शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, क्योंकि इसने रशिया के सबसे बड़े एलाय को मारा है, और ये फिर मंगोलिया को भी ले लेगा। फिर ये चले जाएगा यूएसएसआर के पास दोस्त बनने। और उससे पूछेगा कि क्या हम दोस्त बने। यूएसएसआर को थोड़ा सा शक हो सकता है कि ये मेरे लैंड को ले सकता है, मगर फिर भी वो थोड़ा सा सोच समझ के ही जवाब देगा, क्योंकि अगर उसने कुछ भी गलत कहा तो उस पर भी अटैक हो सकता है। मगर यूएसएसआर उसकी बात को इग्नोर कर देगा, और नेपाल ईरान पर हमला कर देगा और उसको ले लेगा। पर ईरान की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की वजह से वो ओन नहीं हो पाएगा, तो ये डायरेक्ट इटली को इसके कलर से ही एक्सपेंड होते देखकर ये बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहता कि ये किसी भी गलत कंट्री जो कि इसकी दोस्त है या फिर ये उससे लड़ना नहीं चाहता, वो इस पर अटैक करे, वो भी बिना बात के। तो ये वर्ल्ड रिकॉग्नाइज के पास जाएगा, मतलब कि यूएनएन यूनाइटेड नेशंस के पास जाकर कहेगा कि वर्ल्ड मैप में मेरा कलर ग्रीन से डायरेक्ट चेंज कर दो, और यूएनएन इसके बाद भी मान लेगी, और इसका कलर अब चेंज हो चुका है। मगर यहाँ पर इस पर अटैक हो चुका है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ताकि इसकी जीडीपी और स्ट्रेंथ कभी भी इनको हरा नहीं पाए। मगर अभी नेपाल इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है जो वो इस आर्मी का सामना ना कर पाए, मगर इसकी वीक मिलिट्री की वजह से ये फॉल होने लगेगा,
क्योंकि यूरोपियन यूनियन, यूएस, ताइवान जैसे स्ट्रॉन्ग देशों को और साउथ कोरिया, जापान सबको लेकर आया होगा। इवन नाटो भी इतनी बड़ी माइटी आर्मी का सामना नेपाल आर्मी नहीं कर पाएगी और फॉल हो जाएगी। क्या होगा अगर कजाकिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस यूएसएसआर से ले लेता? यूएसएसआर अभी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपने आप को संभाल कर रख सकती है, मगर कजाकिस्तान के अचानक से अटैक की वजह से इनको बहुत कम टाइम मिलेगा। मगर कजाकिस्तान अपने बॉर्डर चालू कर देगी ताकि उनको पता रहे कि उनका बॉर्डर कैसा है, और अटैक चालू कर देगी सोवियत के ऊपर। मगर सोवियत की स्ट्रॉन्ग आर्मी भी नहीं कम है, पर फिर मंगोलिया को कजाकिस्तान ले लेंगे और कजाकिस्तान का अगला टारगेट होगा चाइना का बहुत ही बड़ा पार्ट, और उस चाइना से दोस्ती रखने के बाद इसको भी वो ले लेंगे। अब किर्गिस्तान पर अटैक कर लेंगे ये लोग और उसको भी कॉन्क्वर कर लेंगे, मगर चाइना इनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक करेगा मंगोलिया पर, और ये ताजिकिस्तान को इतने ले लेंगे और उज़्बेकिस्तान का भी एक पार्ट कंट्रोल करने लगेंगे। इवन ये तुर्कमेनिस्तान को अटैक कर देंगे, मगर इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए ये सिर्फ ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे और फिर नॉर्थ कोरिया पर अटैक कर देंगे और उसको भी कंट्रोल करने लगेंगे। अब इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और अब ये किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, मगर बहुत सारे देश नॉर्थ कोरिया चाहते हैं तो वो इस पर अटैक भी कर सकते हैं, मगर ये फिर एक चाल चलेगा और दूसरे यूएन के रंग से पूरे सोवियत पर अटैक कर देगा। सोवियत इस वक्त बहुत ही कमज़ोर सिचुएशन में होगा, तो वो इजीली फॉल होने लगेगा और कजाकिस्तान पूरा उसका सेंट्रल एशिया ले लेगा। अब ये बन चुका है बहुत ही सुपर पावर, दुनिया का चौथा सबसे स्ट्रॉन्ग देश, और ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को अपने अंडर में कर लेगा और इंडिया का एक बहुत ही अच्छा एलाय बन जाएगा। पर रशियन एम्पायर इंडिया में आ जाएगा, मगर क्योंकि इसकी आर्मी अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश और नेपाल को बचा लेगी और जॉर्जिया और आर्मीनिया पर अटैक कर देगी। अब इनका अगला टारगेट होगा पूरे इस रेड लैंड को कॉन्क्वर करना, मगर इस पर ऑलरेडी वॉर चल रही है, तो ये डर कर यूक्रेन को ले लेंगे और उसके बाद ये मोल्डोवा को भी ले लेंगे। अब इन्होंने डायरेक्ट शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, क्योंकि यूक्रेन और मोल्डोवा ये दोनों देश ही बहुत जल्द यूरोपियन यूनियन और नाटो के मेंबर थे, तो अब अमेरिका इनको नहीं छोड़ेगा, मगर इतनी मैसिव आर्मी के साथ ये रोमानिया पर भी अटैक कर देंगे और यूगोस्लाविया जैसे देशों पर भी अटैक कर देंगे और टर्की पर पीछे से थोड़ा सा लैंड ले लेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग है, तो इन छोटे देशों पर भी हमला कर देंगे और न्यूट्रल कंट्री पर भी। न्यूट्रल कंट्री के लिए एक वॉर हो जाएगी और इनका अटैक हो जाएगा डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन और नाटो के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स से, मगर क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये अपने आप को अच्छे से डिफेंस करेगा, मगर अब जॉर्जिया भी इनके ऊपर अटैक कर देगा। और कजाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से यूरोप पर अटैक हो जाएगा, तो ये अपने उस वाले पार्ट को छोड़कर
उज़्बेकिस्तान और आर्मीनिया को कंट्रोल करेगा वापस से, और कजाकिस्तान अपने रियल लैंड को भी बहुत ही ज़्यादा सेव करेगा जॉर्जिया से, और नेपाल भूटान को भी ले लेगा, जो कि इसका एक बहुत बड़ा मिशन था। अब POK वाले पाकिस्तान पर अटैक करेगा और अफ़गानिस्तान को भी ले लेगा। अब अफ़गानिस्तान को लेकर ये बहुत ज़्यादा बड़ा सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, तो ये ईरान पर अटैक करेगा और उसको भी ले लेगा। मगर अब इसका पैसा पड़ चुका है स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ के साथ। सारी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज चाहती है कि वो इस बड़े से लैंड को ले ले, मगर कजाकिस्तान इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं होगा और फिनलैंड पर अटैक करके उसको ले लेगा। और जाएगा सीरिया, इराक और इजराइल को लेने। वैसे तो ये चाहे तो फ़लस्तीन को भी ले सकता है, मगर फ़लस्तीन तो इनका बहुत ही बड़ा एलाय है और छोटा सा है। मगर तभी ये सारे के सारे कंट्रीज एक फॉर्म हो जाएंगे और कजाकिस्तान की बड़ी मिलिट्री पर अटैक कर देंगे। वहाँ से जॉर्जिया भी इनके ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर रहा होगा। कजाकिस्तान फिर से एक बार अपनी पूरी शक्तियाँ लगा देगा इनसे लड़ने में, मगर इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी के सामने ये टिक ही नहीं पाएगी और फॉल हो जाएगी।